हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज जेडीएस क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स में क्लियर कर चुका हूं। टॉपिक चल रहा था हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उससे आगे उसी में से टॉपिक बचा हुआ है मिक्सचर्स, तो उसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स वाला ये जो टॉपिक है, हम इससे पहले पढ़ रहे थे मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। ये दो तरह का था, फिजिकली 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 एंड केमिकली केमिकली क्लासिफिकेशन मैटर का दो तरह का था। एक को कहा था हमने प्योर सब्सटेंस और दूसरे को कहा था मिक्सचर। तो ये जो टॉपिक है ये केमिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, मिक्सचर। और इससे पहले हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मीनिंग तो ये था कि जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हो। और मिक्सचर का मीनिंग ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो केमिकली कंबाइन नहीं है एक दूसरे के साथ, एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट, और प्रेजेंट है इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में उनको आपस में मिलाया गया लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं है। तो इस तरह के मिक्सचर को इसे कहेंगे हम, इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम मिक्सचर। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर आर, जैसे कि हमारा मिल्क के अंदर भी फैट, प्रोटीन, विटामिन, इस तरह की चीजें मिक्स होती हैं। सी वाटर के अंदर वाटर होता है और उसके अंदर कुछ साल्ट्स भी डिजोल्व होते हैं। वैसे ही पेट्रोल, लाइम वाटर, ये सब क्या है? पेंट है, ग्लास है, सीमेंट है, वुड है। ये सब क्या है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के किसी भी रेशो में मिलाकर बनाए गए मिक्सचर है। अब मिक्सचर होता है आपका दो तरह का। एक को कहते हैं होमोजीनियस और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मीनिंग होता है सेम, यानी एक ऐसा मिक्सचर, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस। एक मिक्सचर को हम होमोजीनियस कह सकते हैं कब? इफ हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मीनिंग, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एनी सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद वो दोनों आपस में मिक्स होने के बाद एक जैसे हो जाने चाहिए, यानी वो हमें अलग अलग नजर ना आए, उनके पार्टिकल्स हमें अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कंपोजिशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहेंगे। देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट का मीनिंग ये कि मिक्सचर जिन चीजों से मिलकर बना है उन्हें कहते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूट, और वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, उनके बीच कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, यानी मीन्स वो आपस में मिक्स होने के बाद अलग अलग नजर नहीं आने चाहिए। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, यानी शुगर को किसके अंदर मिक्स कर दें हम? वाटर के अंदर मिक्स कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? हैज द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन, हमें सेम शुगर वाटर कंपोजिशन मिलेगा। थ्रू आउट एंड ऑल पोर्शंस हैव द सेम स्वीटनेस। इसका मीनिंग है कि जब हम शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं और हमें एक मिक्सचर मिलता है शुगर का, उस शुगर के मिक्सचर में हम उसके किसी भी पोर्शन को अगर चेक करेंगे
तो हमें उसमें स्वीटनेस नजर आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ पूरी तरह से मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाया, जिसमें वो दोनों आपस में मिक्स होने के बाद एक जैसे हो गए, यानी उन दोनों के पार्टिकल्स हमें अलग अलग नजर नहीं आ रहे। तो शुगर का सॉल्यूशन क्या है? वाटर के अंदर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह से अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट के पार्टिकल्स अलग नजर नहीं आते हैं पानी के अंदर। वो पानी के अंदर जाने के बाद पानी के जैसे हो जाते हैं, यानी दोनों चीजें आपस में मिलकर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाती है। उस यूनिफॉर्म कंपोजिशन को ही हम क्या करें? होमोजीनियस मिक्सचर कहें। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसे समझ ले कि प्रैक्टिकली मैं क्या करूं, एक ग्लास के अंदर वाटर लेके उसमें एक चम्मच शुगर को डिसॉल्व करता हूं और दूसरे वाटर के अंदर एक ग्लास वाटर के अंदर ही कॉमन साल्ट को डिसॉल्व करता हूं और मैं किसी से कहूं कि बताओ किसमें कॉमन साल्ट है किसमें शुगर है, तो वो देख करके नहीं बता सकता। कैसे बता सकता है? टेस्ट करके बता सकता है। इसके अंदर शुगर है और इसके अंदर क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट डिसॉल्व है या साल्ट मिक्स हुआ है। लेकिन देख करके वो ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर साल्ट है और इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है। तो दो या दो से ज्यादा चीजों का ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन देता है आपस में मिक्स होने के बाद, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम सॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है भाई? सॉल्यूशन भी होता है। अब समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। एक मिक्सचर हेट्रोजीनियस कब होगा? इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर उसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, या मैं यूं कहूं कि दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को बनाती हैं, तो उसे मैं कहूंगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थ्रो आउट एंड विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ हमने ये पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में, उनके बीच कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कह रहे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी जिन पार्टिकल से मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बनाया, उनके बाद उनके बीच मुझे क्या दिखाई देगा? एक विजिबल बाउंड्री दिखाई देगी, यानी वो मुझे अलग अलग नजर आएंगे। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स of a heterogeneous mixture can be seen even with naked eye। क्या कह रहे? जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट है जिनसे हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बनाया है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में? कैन बी सीन, दिखाई दे सकते हैं, इवन विद नेक्ड आई। नेक्ड आई से हम उन्हें देख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने ये देखा होगा कि भाई अगर हम सैंड को वाटर में अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं, सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं, तो हमें सैंड के पार्टिकल्स किसके अंदर नजर आएंगे भाई? वाटर के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो हमें सेपरेटली नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स टूगेदर, यानी आयरन फिलिंग्स को किसके साथ मिला दें हम? सल्फर पाउडर के साथ। उसके अलावा द मिक्सचर फॉर्म इज हेट्रोजीनियस, यानी आयरन फिलिंग्स को सल्फर के साथ मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा। इट हैज ग्रेइश येलो अपीयरेंस। इट हैज यानी ये क्या रखता है? ग्रेइश येलो अपीयरेंस एंड द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयरन एंड सल्फर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड विद नेक्ड आई। यानी आयरन फिलिंग्स को जब सल्फर पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है, तो हमें आयरन और जो हमारा सल्फर है वो साफ साफ दिखाई देता है, उनके पार्टिकल्स हमें साफ साफ अलग दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कब होगा? जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स, दो या दो से ज्यादा चीजों के पार्टिकल्स जब आपस में मिलकर
सेम साइज के होंगे तो वो हमें अलग अलग नजर नहीं आएंगे, जब वो डिफरेंट साइज के होंगे तो वो हमें क्या अलग अलग नजर आएंगे। तो यहाँ टॉपिक हमारा क्लियर होता है। मिक्सचर, ये मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें जो चीज सब्सटेंस हमारे वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते, यानी न्यू सब्सटेंस को फॉर्म नहीं करते बल्कि आपस में मिक्स हो जाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर वाला है टॉपिक, मैं समझता हूँ आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन पूरा हुआ यहाँ पर। इसके बाद अब आते हैं हम क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे एंड देयर मेजरमेंट्स। यानी अब हम समझेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है और उसे किस तरह से मेजर किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज हैं, these properties which can be measured, वे प्रॉपर्टी जिन्हें मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो बिना आइडेंटिटी को चेंज हुए हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कलर, यानी सब्सटेंस को हम देख के बता सकते हैं कि इसका कलर ऐसा है। उसमें ऑर्डर यानी स्मेल इस तरह की आ रही है। अगर वो सॉलिड है तो वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, अगर वो लिक्विड है तो वो कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। ये वो प्रॉपर्टी है जो जिसमें जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो तो चेंज नहीं होती, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, इट रिक्वायर्स ए केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, सब्सटेंस में केमिकल चेंज होगा, यानी वो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। यानी जब हमारा सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा और नए सब्सटेंस को बनाएगा तो इस तरह की प्रॉपर्टी ही, इस तरह के कैरेक्टर को ही सब्सटेंस की क्या कहा जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाएगा या मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज कहला जाएगा। These include एसिडिटी, यानी सब्सटेंस की एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी, ये इस तरह की प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो आगे के टॉपिक में, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी को समझाया और आगे के टॉपिक में हम इसके मेजरमेंट्स को क्लियर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।